क्या किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है? इसी पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ है राजीव जेटली जी, मेरे साथ है विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे साथ है आरती नागपाल जी, मेरे साथ है ममता काले, मेरे साथ है अंबर जैदी जी, मेरे साथ है चरण सिंह सप्रा साहब। सबके पास जाऊंगा। शुरुआत में विवेक श्रीवास्तव और से करूंगा, लेकिन उससे पहले शुभांकर यादव लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। शुभांकर, क्या कहेंगे जहां पर किसान आंदोलन पहुंच गया है उसके बारे में? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन का एक नया ही मोड़ इसने ले लिया है जब से लाल किले पे दंगे हुए। और दूसरा सवाल उस पर यह भी आता है कि जो लाल किले पे दंगे हुए उसमें बीजेपी से जुड़ा एक आदमी शामिल है। और जो हमारे विदेशी लोग ट्वीट कर रहे हैं इस चीज पे, ये अगर पेड ट्वीट है तो इसकी जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। शुभांकर, यही रुकना होगा आपको। राजीव जेटली जी, दीप सिद्धू बीजेपी से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ फोटो, देखिए बात अब आम दर्शक भी कर रहे हैं, कैसे डिफेंड करेंगे इसको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय सांसद सनी देओल जी ने 5 दिसंबर को ट्वीट करके कहा था कि मेरा दीप सिद्धू से कोई लेना उससे उनका कोई रिलेशन नहीं है, ये बात साबित नहीं होती ना सर। और हमारा सनी देओल के साथ ही तो फोटो है ना प्रधानमंत्री जी का। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल हमारी फोटो तो बहुत लोगों के साथ है, हमारी फोटो बहुत लोगों के साथ है। हमारी फोटो राकेश टिकैत जी के साथ हो सकती है, गुरनाम चढ़ूनी के साथ हो सकती है। वो गुरनाम चढ़ूनी जो राकेश टिकैत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पेरोल पे है, जिनके ऊपर मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि वो कांग्रेस के पेरोल पर है। तो आप ये देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि दूसरा जो नेता है वो किसी राजनीतिक पार्टी के पेरोल पे है। इस तरीके के संयुक्त मोर्चे में आप सोचिए कभी समाधान निकल सकता है, कभी समाधान निकल सकता है। और ये देखिए, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ये श्रीवास्तव जी को क्या हो गया? श्रीवास्तव जी को क्या हो गया? इनको पिंजरे में बंद करके केरला छोड़ के आइए पहले, किसानों के बीच में, जहां पर उन्होंने एपीएमसी मंडियां बंद कर रखी है, जहां एपीएमसी की परचेज नहीं होती, क्या कर रहे थे? में बंद करके छोड़ के आइए बीच में। 1.5 महीने के बाद अपने चैनल पे बताइएगा, उसके बाद बोलेगा एपीएमसी पर सवाल कुछ करता नहीं कर पाएंगे ये लोग। तुमको यही बोल रहा हूं, ये तो पार्लियामेंट के खिलाफत करते रहे, केरला का आप कुछ और एपीएमसी हटा रखा है, और ये चैनल पे आप इनको मौका दे दिया बोलने के लिए। किस हैसियत से बैठे हैं? ये बैठे लाल झंडे लेके जहां देखते हैं ये दीमक वहां घुस जाते हैं, जहां 2, 4, 5, 10, 15 लोग देखे ये वहां अपने लाल झंडे लेकर घुस जाते हैं। अरे लाल झंडे मेरा अधिकार है, करने का काम इन्होंने मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, गरीबी के नाम लेकर का काम इन्होंने लाल सलाम मेरा राइट है। क्यों करें बताइए? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, क्यों जाए? इनसे चर्चा ही क्यों की जाए? सबसे बड़ी अच्छा, विवेक श्रीवास्तव जी से सवाल पूछता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी सब्र करिए, थोड़ा सब्र करिए। विवेक श्रीवास्तव जी मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। ये आप बड़े खुश हो रहे हैं ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से, रिहाना के ट्वीट से, मियां खलीफा के ट्वीट से। आप जानते हैं मियां खलीफा को? पिक्चरें देखते हैं उनकी? मेरे बात नहीं, ये रिहाना के साथ इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा जो बड़े जमींदार हैं, मियां खलीफा, अगर हंसिए मत, पेड़ लगा रखे हैं, हंसिए मत, लोग सारे खेती करते हैं और इसको डाइवर्ट मत करिए डिबेट को, डाइवर्ट मत करिए डिबेट को। अगर एक पॉर्न स्टार ने भी आज भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है तो मोदी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इसके लिए भी मोदी सरकार गजब है, इसके लिए भी मोदी सरकार है तो मोदी साहब रिस्पॉन्सिबल है। अंबर जैदी, इसके लिए भी मोदी सरकार रिस्पॉन्सिबल। आपने भारत की छवि खराब कर दी, इसके लिए भी मोदी सरकार, आपने भारत की छवि खराब कर दी। विवेक श्रीवास्तव जी, भारत को आप क्या करती है इसके लिए गजब आर्गुमेंट है आपका, लेकर के थूक रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप अंबर जैदी आपसे सवाल पूछते हैं, उसके लिए तो जिम्मेदार है। दीप सिद्धू क्या करते हैं उसके लिए तो जिम्मेदार है। वो पब्लिक कर दी गलती से, बच्चा ही होता है, दीप सिद्धू उन्होंने गलती से कर दी, उसमें जाकर इसके लिए तो मोदी जिम्मेदार है। आस्क इंडिया और वो प्रधानमंत्री के घर में क्या कर रहा था? किसने उसको क्रिएट किया है? उसको प्रधानमंत्री के साथ करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस फाउंडेशन, उसको आप उसकी वेबसाइट पर जाकर आप देखिए मोदी के साथ क्या दोस्ती है, समर्थन में सेमिनार करती है। उसके बावजूद शांति, थोड़ा अंबर जैदी सवाल पूछ रही है, जवाब तो दे दीजिए।
है। मोदी दिल्ली पुलिस ने सरकार है। प्रवोक किया। आप इतना दीप देश, सिद्धू को आप लेकर के मोदी आप विरोध तिरंगा करते करते हटाया देश तुमने। विरोध में चले गए। आपको शर्म तक नहीं आती कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बेशर्मी की इंतहा पार कर जाते हैं। आप मोदी भक्ति देश विरोध करते में- करते देश मुझे विरोधी हो कोई- गई। मुझे कोई आप शर्म मोदी नहीं है कि भक्ति मुझे आप करते मोदी करते भक्त बोले। देश मैं के कम से खिलाफ हो कम गई। देश विरोधी मोदी नहीं भी हूं। देश के खिलाफ, मैं देश तुम भी विरोधी देश के नहीं हूं। खिलाफ। मुझे आप कोई भी भक्त बोल दीजिए, तुम मोदी भक्त भक्त हो बोल दीजिए, राम भक्त और बोल मोदी दीजिए, की कोई भी बैटिंग भक्त करने बोल आई दीजिए। हो। मैं गर्व से लेने के लिए और तैयार मोदी हूं। की बैटिंग मत लेकिन करो, मैं इंडिया कम की से बैटिंग कम करो। देश विरोधी ताकतों इंडिया के लिए की खेलो, डुबकी नहीं बजाती। इंडिया की बात करो, अरे दिल्ली पुलिस सरदारों ने की बात ग्रेटर करो, पे FIR दर्ज वीर करी। सरदारों की उस बात टूल करो, किट में जो उन सरदारों क्रिएटर की हैं, बात करो जिन्होंने पूरा जो बॉर्डर पे प्रोपेगेंडा खड़ा हुआ है, डिजाइन किया, खालिस्तानी नहीं है उनके वो। खिलाफ FIR दर्ज। खालिस्तानी लेकिन मत आप बोलो, आंख मूंद के बैठे कोई हुए, टूल लेकिन किट नहीं है, जिम्मेदारी कुछ मोदी नहीं है, सरकार पे सब कुछ डालेंगे आप। fabricated by क्योंकि आप government of India हमेशा है। जो किया सब जा रहा अच्छा, है, टूल किट फैब्रिकेटेड है। राजीव जेटली जी, टूल किट फैब्रिकेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। क्या कहेंगे राजीव जेटली जी? हम पर यदि जवाब ले लेते हैं, टूल किट फैब्रिकेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मियां खलीफा जो करती है उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। सारा कुछ fabricated है। हो जाएगा। ठीक है, ममता काले को लेकर आता हूँ। राजीव जेटली मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। अंबर एक मिनट रुकिए, ममता काले। खलीफा ने हमारे देश पे प्रश्न उठाया, आपको इसके लिए आशय है मोदी कि आप जिम्मेदार है। प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो लोगों के मन में ऐसी बातें डाल देते हैं कि बोलिए लोग बेचैन ममता होकर काले, अंबर एक सड़कों मिनट पे रुकिए। मेरा एक डेमोक्रेटिक राइट है, मेरा एक डेमोक्रेटिक राइट है। आपका और डेमोक्रेटिक मैं उस राइट है कि आप डेमोक्रेटिक लोगों राइट में के प्रोपेगेंडा तहत झूठ लाल फैलाएं, झंडा उठाऊंगा अराजकता और रेड फैलाएं, सलूट उस बोलूंगा, अधिकार जय के हिंद भी नाम पर बोलूंगा, आई लव इंडिया भी जिस देश बोलूंगा। ने आपको अधिकार दिया उसके भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। और देश के सीधे साधे का सरदारों समर्थन न करे। को खालिस्तानी बोलेंगे तो मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। अच्छा, ठीक है। अगर आपने मेरे देश के सरदार को आप यही बोलेंगे, आपसे यही तो उम्मीद मैं है, खड़ा हूं आपके लेकिन देश सामने। विरोधी ताकतों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। आप देश जो के चीजें सरदारों को आम हो खालिस्तानी चुकी है, बोलना बंद करिए। पुलिस ने जिनके खिलाफ वो देश कदम का उठा सरदार लिया है, है, वो असली सरदार है। ये इकबाल सिंह लालपुरा की सरदारों की बात तरह नहीं है, नकली सरदार नहीं है सरदार जो भगत बीजेपी सिंह की बैटिंग है, करने जिनको बैठ जाते हैं। अच्छा, अभिमान है जो इस देश भाई को बीजेपी वाले का आपका डेमोक्रेटिक राइट लाल झंडा उठाने का है, तो किसी और का डेमोक्रेटिक राइट बीजेपी को सपोर्ट करना हो सकता है। विवेक श्रीवास्तव जी, ममता काले जी जवाब दीजिए। अब विवेक श्रीवास्तव आपको ऑडियो में बंद कर रहा हूँ। आज पूरे कार्यक्रम में आप बीच में बोले। इंडिया के खिलाफ ना बोले कोई। उनको काला बताकर लोगों को सड़कों पर ले आते हैं। ममता काले जी, दीपक जी, धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी, ऐसा है, ये जो विवेक जिनपिंग है ना, जिनका ईमान धर्म जो है चाइना में और चीन में रहता है, ये लाल सलाम वाले, ये लाल झंडा उठाएंगे, पीला झंडा उठाएंगे, उनको जाकर के मेरे और आपके लाल किले में लगाएंगे, लेकिन तिरंगे का सम्मान नहीं करेंगे। जो तिरंगे का अपमान करेंगे उनके खिलाफत नहीं करेंगे। ना 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 ना, कैसे कर सकते हैं ये? बिल्कुल नहीं करेंगे। तिरंगे का सम्मान करते हैं। और नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लगाया तुमने। 1947 से आज तक आप जाके आरएसएस से पूछो पहले। ये मियां खलीफा, आरएसएस के नागपुर के हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं ले रहा। ये लेफ्ट के वो भगवा ले रहते हैं। जिन्होंने कांग्रेस वो कहते पार्टी हैं की तिरंगा कुछ सदस्यता है ही ले ली नहीं। है, कांग्रेस की ये सदस्यता ग्रेटा ले ली ग्रूटा है, मत करो। आप लोगों की नरेंद्र सदस्यता मोदी ले की ली है। बात करो। किसके नेता और नरेंद्र भाई मोदी ये? की भक्ति ये मत किसके किया करो। नेता है? जरा ये बताओ। भारत की सोचो, जिन्होंने आप लोगों इंडिया को की बोला बैटिंग था करो। कि हम ये सारा प्रपंच कर रहे हैं, इंडिया की आप बैटिंग लोगों करो को कभी कभार। इंडिया के नेशनल भारत के लिए बोलो, देश के लिए बोलो, और ये बताओ किसान कि के ये लिए जो बोलो। $1 है, इसमें से ये हमारा आपको देश कितना है, पैसा मिला इसके है? लिए बोला कितना करो। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपका ऑडियो कट कर रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव का ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन, उनका गला दुख रहा है। विवेक श्रीवास्तव का गला दुख रहा है। ममता काले जी अपनी बात कंक्लूड करिए। ये सीख फॉर जस्टिस से क्या लेना देना है? आस्क इंडिया व्हाई, आस्क इंडिया व्हाई से आपका क्या लेना देना है? क्यों इन लोगों को आप बचा रहे हो जो इंटरनेशनल स्तर पर बैठ करके इस देश को तोड़ने की बात करते हैं? विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ी सी तो अपनी आत्मा में झांक करके देखिए। इस देश के नागरिक हैं आप, इस देश की भारत माता आपको पालती है, और वहां बैठ करके जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं उनके गीत गाते हो आप, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। थोड़ी सी तो अपनी आत्मा जगाइए। मान लिया आप लाल सलाम हो, अगर इतना प्रेम है ना तो ठीक है, खुलेआम बोल दो कि मुझे तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश के जवान और किसान को इस तरीके से असम्मानित मत कीजिए आप। ठीक है, सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास चलता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आप भारत माता की जय नहीं बोलते ना, आपकी पार्टी के ज्यादातर लोग, खासतौर से जेएनयू वाले, वो भारत माता की जय नहीं बोलते, क्यों बताइए ना? हम जय हिंद बोलते हैं, जय हिंद। भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? क्या अपनी माँ से प्यार कंडीशनल होता है? जय हिंद, आई लव इंडिया, लाल सलाम, लाल सलाम। आई लव भारत, आई लव भारत।
लेकिन मैं लैंग्वेज की कॉपी करना पसंद नहीं करता। चाइनीज में बोलिए, इंग्लिश चाइना की लैंग्वेज नहीं है। लाल सलाम टू इंडिया। रेड कलर, नथिंग रेड सल्यूट टू द ट्राई कलर। रेड कलर, तिरंगे को भी लाल सलाम। ईमान धर्म एंड उसमें पीला रंग भी जुड़ गया, वो पीले रंग का झंडा। आई सल्यूट टू तिरंगा, आई सल्यूट टू द ट्राई कलर। लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। यू बेटर टेक, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। यू बेटर टेक, रेड सल्यूट टू लेबरर्स। लेसन ले लीजिए, शायद love India, आपको I कुछ love बुद्धि this आ nation। जाएगी। आपको जरूरत है, आपको जरूरत मुझे है आपसे कोई लेसन नहीं लेना। आप मोदी की भक्ति करिए, मैं इंडिया की भक्ति करूंगा। आप मोदी की भक्ति करिए, आप भारत की भक्ति करिए, इंडिया की बात। आप मोदी के साथ रहिए, मैं इंडिया के साथ रहूंगा। करेंगे यहाँ पर बैठकर। समझ जाइए इस आप। तरीके की भक्ति आपकी नजर आती है। आप भक्ति मैं किसकी इंडिया के करते साथ हैं? हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चरण सिंह जाफरा साहब के पास चलता हूं। चरण सिंह जाफरा साहब, आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि राजनीतिक रोटियों के लिए आप किसानों को भड़का रहे हैं। मैं इंडिया के साथ हूँ। आप जाकर के जिनपिंग के साथ रहो, आप जाकर के जिनपिंग के साथ रहो। तैयार नहीं है। दीपक जी सिर्फ जरा चरण नहीं, सिंह मैं जाफरा की आपको- आवाज। ये चुप करेंगे। देखिए दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है। धरती का लाल उद्योगपतियों के दलाल के सामने 72 दिन से झुक नहीं रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की क्या मजबूरी है कि वो 35 में से 27 अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सर, वो कानून तो किसानों पर प्रैक्टिकली लाठियां वापस चला हो चुका रहे है ना। हैं, पानी की सापरा साहब, बरसात हो सुप्रीम रही कोर्ट है, ने आंसू वापस गैस कर रखा चला है रहे हैं, उनके कानून। लाइट पानी का कनेक्शन जो काट कानून दिया लागू ही गया नहीं है, उसको कोई ऐसी वापस क्या कैसे ले मजबूरी है सकता है? नरेंद्र मोदी सरकार की कि वो कानून वापस क्यों नहीं ले लेते? चलिए आप ही का सवाल लेकर जाता हूं। कंक्लूडिंग कमेंट राजीव जेटली का। दीपक जी, फिर से राजीव बोलिए। जेटली जी, सप्रा साहब कह रहे हैं राजा डर गया है। नहीं, आज कम से कम एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो मेरे देश का किसान लगभग 3 दौर की चर्चाओं में विज्ञान भवन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हुआ आया कि हमारा सरकार के साथ समन्वय बन गया, जो हमारी मांगे थी वो सरकार ने मान ली। उसके बाद जो रोल आपके चैनल पर देखने को मिल रहा है, कम से कम इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई, आप किसान नहीं है। अब ये लाल झंडे वाले रह गए, ये कांग्रेस ही रह गए, ये लोग वहां बैठ गए अपने कपड़े बदल के, और ये लोग किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज अभी अस्तित्व अरे में भाई, नहीं है, मैंने उसके जो ऊपर बात झगड़ा कर कही रहे है हैं। हमें कि केवल जब एक ही आग्रह राजा करना डरता चाहते हैं है, अपने देश के किलेबंदी किसान से, करता है, इन लोगों की दुकानें कील बंद हो गई ठोकता हैं, सड़क पे है। बैठे हुए हैं आप आज की कील डेट में। से इस या आप आंदोलन लोगों को का सील सहारा करना लेना चाहते थे, इन्हें उसका सहारा उत्तर मत दीजिए। क्योंकि ये आप वही लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ खड्डे खोदे। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनकी वजहों से आपकी के अंदर बचा क्या है? ये वो लोग हैं। ठीक है, मैं सबको यही बोलूंगा। कंक्लूडिंग कमेंट यही था। विवेक जी, आज आप बीच में बहुत बोले, बहुत ज्यादा बोले, लेकिन विवेक जी फिर भी एक बात ध्यान रखिए, सब कुछ अच्छा करते हैं आप, भारत माता की जय बोलना भी सीख जाइए। मेरी आपसे गुजारिश है, भारत माता की जय भी बोलिए, चलते चलते बोल दीजिए भारत माता की जय। अरे आई लव इंडिया, आई लव इंडिया बोलता हूँ आपके चैनल पे। विदेशी गाना गा रहे हैं आप। आई लव इंडिया विदेशी गाना गा रहे हैं। देखिए विवेक जी, विदेशी गाना गा रहे हैं। मेरा वतन है, मेरा देश है। आई लव इंडिया एंड वी शुड भारत ऑल लव माता की इंडिया। जय बोल दीजिए ना। माँ से प्यार कंडीशनल होता है क्या? कि मैं मम्मी भारत जब से आई प्यार लव यू करता हूं, बोलेंगी मेरा तभी देश है, मम्मी को मेरा प्यार मुल्क है। करूंगा मैं। क्योंकि ये, हाँ मैं भाई, क्योंकि ये नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए, अच्छा, ममता काले जी को दिखाइए। ममता काले जी भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? कनपटी रख करके कहलवाते हैं, इसलिए हाँ वो मुसलमान जो इस देश से प्यार करते हैं। मैं ये बोल रही आप थी समझिए, दीपक जी कि इनसे मुसलमान ना इस हो देश को पाएगा। प्यार करता है। इनका आप जो माँ मुसलमान के की रोड प्रति परीक्षा प्रेम है लेते वो हैं। बड़ा कंडीशनल और आप है। कहते हैं कि बताओ ये देश के तुम गजब। पेट्रियाटिक हो या चलिए, नहीं? देश की बहस में आज ये के लिए आ इतना गए। ही। हमारे आ गए 100% अपने लोग असली बोल रंग रहे पे। हैं कि दर्शक कि किसी भी हालत में षड्यंत्र भारत की एकता को नहीं तोड़ पाएगा। किसी भी हालत में कोई भी षड्यंत्र भारत की एकता को नहीं तोड़ पाएगा। देश की बहस में आज